कुछ खबरें आती रहीं, रिपोर्ट्स आती रहीं, गो कि इसकी ऑफिशियली कहीं से भी तस्दीक नहीं हुई। F-35 जेट गिरने की बात हुई, फिर ये भी रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने कोई उनका फाइटर पायलट जो है वो कैप्चर कर लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ये समझाइएगा कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो फौरी तौर पे ईरानी सरकार को इसकी तस्दीक करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द मोरल ऑफ देयर फोर्सेज एंड देयर पीपल बट ऑल्सो टू साइकोलॉजिकल, वो जो डैमेज एनिमी को होता है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होना चाहिए, पब्लिकली बात बतानी चाहिए कि सही है नहीं है, क्योंकि इसराइल ने अभी तक तरदीद नहीं की इसकी। देखिए साहब, ये अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में 1 महीना पहले इन्हीं डेट्स को एक शो डाउन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें भी एक तरफ एरोगेंस थी और एक तरफ जज्बा था। और राइट इन द बिगिनिंग आपने जो उनके जहाज गिराए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एरोगेंस थी, जो एक गरूर ट्रू। था, वो खाक में मिला। और इसी तरीके से इसमें भी देखें कि, और मैं ये एक जगह पे पढ़ रहा था कि 90% जो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कि डिफीट होती है, उसके पीछे वजह होती है अपने एनिमी को गलत असेस करने की। इंडिया ने भी पाकिस्तान को गलत असेस किया। और इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि एक तरफ सुपर टेक्नोलॉजी ऑफ इसराइल एंड द यूएस, और दूसरी तरफ एक वो स्टेट जिसको 45 साल से ग्रेजुअली एंड स्लोली वीकन किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये F-35 गिरे हैं और ये कंफर्म हो जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि ये जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसकी जो साख है कितनी बुरे तरीके से वो हर्ट होगी। एक तरफ हमने राफेल गिरा दिया विच वाज 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, और दूसरी तरफ ईरान जो क्लेम कर रहा है, अगर ये अभी तक ऑथेंटिसिटी नहीं है, जी। बट अगर ये ऐसा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हुआ है, बिकॉज ईरान के पास कैपेबिलिटी और ऐसे मिसाइल्स हैं जिससे वो इन जहाज़ों को वो गिरा सकता है। तो उस सूरत में आप देखें कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि F-35 है, जिसको एक बहुत एक माइट समझा जाता है, जी। वो भी उसका भी गरूर खाक में मिला। तो इन चीजों को देखते हुए यूएस जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा धचका मिलेगा। और मैं ये समझता हूं कि मे बी ये जो यूएस की और प्रेसिडेंट ट्रंप की टोन में चेंज आई है, शायद ये इस वजह से आई हो क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो उनकी फेवर में नहीं जा रहे। बिल्कुल सही। और इंडिया का भी इसी तरीके से हुआ कि इनिशियली यूएस ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना दैट्स देना ट्रू। नहीं है। बाद बाद में यूएस भाग के आया कि वो अपना जो उसका अलाय है उसको जो मार पिटना शुरू हुई तो वो उसको बचाए। अब आई होप सो, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस तरह की डायरेक्शन बन रही है। जो जो है नेतन्याहू, वो भी अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मैंने एक्शन लिया था इट वाज हाईली नेसेसरी, ताकि उसके ऊपर बैकलैश ना आए। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिनेरियो में तब्दील हो रहा है। और आई होप सो कि F-35 भी गिरे हैं, और जिस तरीके से इसराइल को अभी डैमेज किया जा रहा है, अगर इसराइल की 2-3 पोर्ट्स बुरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं तो इसराइल जो है वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स ट्रू। और अभी तो उनके अपने जो यूएस एनालिस्ट्स हैं, उनमें से एक ने तो आज ये भी कहा है कि इस वक्त ऑब्वियसली इसराइल जो है आपको मुकम्मल तौर पे डिफेंसलेस नज़र आता है, एंड ये ईरानी कार्रवाई ऐसे ही जारी रही तो दिस कुड बी द एंड ऑफ इसराइल। दैट्स व्हाट मिस्टर स्कॉट रिटर हैज़ सेड, हु इज़ अ फॉर्मर यूएन वेपन इंस्पेक्टर। मुझे ये बताइए जनरल साहब कि जो मिलिटरली रिकवरी की हम बात कर रहे हैं ईरान की तरफ से, वो तो चलें ठीक है, अच्छी बात है, नज़र आ रही है। अब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो कासिम सुलेमानी की शहादत हो, चाहे वो इस्माइल हनिये की आईआरजीसी के हेडक्वार्टर के अंदर शहादत हो, कि ये ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है टू पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर, कि आपके अपने अंदर जो मोल्स हैं उन लोगों को तलाश कैसे किया जाए, उनसे सफाया उनका कैसे हो। फिर जो डीप पेनिट्रेशन मुसाद की नज़र आती है कि अब वो जो ड्रोन बेस ईरान में बनाने की बात की जा रही है, ऑब्वियसली बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये कैसे ईरान जो है अपने घर को साफ कर सकता है इस वक्त इन तमाम चीज़ों से। लेकिन साथी, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 79 से पहले जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में नहीं आया था, तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन थे ईरान के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने बचपन में स्कूलों में पर्शियन एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ी। जब हम कॉलेजेस में गए तो हम अरेबिक एज सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे थे। तो जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया है तो वी मूव्ड ऑन अ डाइवर्जेंस फ्रॉम ईरान। जी। ईरान के साथ हमारे बहुत आइडियल रिलेशन नहीं रहे। ईरान ने इंडिया के ऊपर रिलाई किया और रॉ को स्पेस दी अपने कंट्री में इन अ वे टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। हमें पता है कि 2012 में चाबहार में रॉ का एक सेंटर सेटअप हुआ था जिसका प्रोडक्ट है गुलबशन यादेव। अब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जाहिर है ये ईरान का अपना डिसीजन था,
लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि 73 जो उन्होंने जो सस्पेक्ट जो पकड़े हैं उसमें जो बल्क है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, क्योंकि इंडिया के जो रॉ है उसकी बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है मोसाद के साथ। जी। तो वाइल बीइंग इन ईरान, इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स इन फेवर ऑफ ईरान, रॉ वाज एक्टिंग अगेंस्ट ईरान। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आई ओपनर होना चाहिए ईरान के लिए। सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुदरती अमर है कि हमारे खिलाफ जब इंडिया ने मार्का आजमाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया, वेर एज इंडिया में डिवीजन का इफेक्ट आया। बिल्कुल। सरप्राइजिंगली ये सेकंड कॉन्फ्लिक्ट हमारे नेबरहुड में हो रहा है जहां पे कि ईरान में यूनिफिकेशन का इफेक्ट आ रहा है, वेर एज हमें पता है कि रिसेंट पास्ट में पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं वहां पे, और उनकी जो पब्लिक है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि प्रेजेंट रजीम से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन ये जो इसराइल ने एक्शन लिया है, इसराइल ने जो चढ़ाई की है ईरान के ऊपर, उसकी वजह से वो एक एज अ नेशन गैल्वेनाइज हुए हैं, वो रीयूनाइट हुए हैं एज ए नेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इससे पहले असैसिनेशन हुई हैं उसमें बहुत बड़ा एक डाउट आता था कि शायद इनसाइडर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं ईरान के अपने। तो ईरान हैज एन अपॉर्चुनिटी टू पर्ज दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को क्लीन करे, और ताकि वो एक पोटेंट अपना रिस्पांस जो दे रहा है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करे। दैट्स ट्रू। और अब तो क्लियरली नेतन्याहू के बयानात आपको ये बताते हैं कि ये जो तमाम हमला किया गया, दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड, कई महीने की प्लानिंग शामिल है, और कोई न्यूक्लियर साइट्स वाली जो बात है वो है ही नहीं। असल मामला रिजीम चेंज का है, दैट इज़ व्हाट इज़राइल वांट्स। बट एट द सेम टाइम मुझे बताइए, आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि किस तरीके से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरी जो है वो आती चली गई, हम दूर होते चले गए, और वो ईरान की अपनी चॉइस थी। अब वो उससे वापस कैसे आते हैं वो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान नेबर है ईरान का, पाकिस्तान के लिए क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं? देखिए सादिया, पहली तो बात यह है कि हमने इराक का जो इशू था वो हमारे सामने है, किस तरीके से फैब्रिकेट की गई चीज़ें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव वाज के ईरान को कॉन्कर करना है, और इराक को कॉन्कर करना है। जी। इराक को कॉन्कर किया गया। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जो है वो चीज़ों को फैब्रिकेट करते हैं, फॉल्स इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, वो अचीव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। अब ईरान के ऊपर ये जो खुली नंगी जहारियत है, इसका मैं समझता हूँ कि यूनिलेटरल एक्शन है, कोई उसमें उसमें जो है वो सॉलिड उसका प्रूफ नहीं है। ऑल्दो किसी भी मुल्क का ये राइट है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी को परसू करे फॉर पीसफुल पर्पसेस, लेकिन ये कि ईरान जो है वो इन लोगों की आंखों में खटकता है। वाहिद वो कंट्री है, अभी देखें कि इस वक्त 45 ईयर्स से ईरान हैज बिन डिफाइंड, उसने हर तरह की अपनी मुसीबतें, सैंक्शन हर कुछ झीला है, लेकिन वो डिफाइंड स्टेट रही है। कन्वर्सली रेस्ट जितने भी कंट्रीज अरब वर्ल्ड के, उनकी अपीसमेंट पॉलिसी है। रिसेंट ट्रिप जो था प्रेसिडेंट ट्रंप का अरब वर्ल्ड में, जी। हमें पता है कि वो किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को अरब लीडर्स जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी और एक डिफाइंस का जिक्र किया होगा, तो जो ईरानियन जो नाम है स्टेट ऑफ ईरान का, वो इमर्ज करेगा ऑन द टॉप, कि वो कंट्री जिसने जो ऑपरेशन और टिरनी के अगेंस्ट वो खड़ा रहा और उसने हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त की। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, देखिए अगर उनकी कोशिश है, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस रिजीम को डिस्प्लेस करना है, तो रिजीम जब डिस्प्लेस होगी, अल्लाह करे ऐसा ना हो, आई डोंट होप कि दे विल सक्सीड, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ईरान में यूनिफिकेशन हुई है, तो अगर रिजीम चेंज होती है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रो इजराइल रिजीम आएगी। तो एक तरफ अगर आपकी ईरान में प्रो इजराइल रिजीम बैठी हो और दूसरी तरफ इंडिया आपके हो, तो दिस विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। सो इट इज इन वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कि ईरान में जो है वो इस तरह की एक्टिविटी ना हो, एंड वी डोंट हैव अ प्रो इजराइल गवर्नमेंट सिटिंग इन ईरान दैट इज ऑन अदर साइड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक इसके है। अलावा जाहिर है कि जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है ईरान में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर तो आएंगे आएगा। इसके।